जी, ये रजनी रावत का डेरा है। हम अपना सामान यहाँ से लेके जा रही। सुबह ही इसने रजनी रावत ने देखो ये गाल पे थप्पड़ थप्पड़ बजाए, इसके सारे चेलों ने बाल नोचे खसोटे। देखो डेरे में हम अपना सामान लेके जा रही हैं बस। जैसा कि अभी मलूकचंद शेरपुर के एरिया में हमारे बिंदु किन्नर जी निवास करते हैं, मौत शोक जताने के बहाने रजनी रावत इनके घर पे आती है। हमारे पास सारे सीसीटीवी फुटेज फ़ोटोज़ हैं। 10 बाउंसरों को लेके और कुछ अन्य किन्नरों को लेके अपने साथ आते हैं। वहाँ पे एक हफ्ते जुआ खेलते हैं, इनसे भी 1 लाख रुपया उधार लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कब्ज़ा करना ही है, और ऐसे पता नहीं कितने डेरों पे कब्ज़ा किया है। इसलिए अब तक ये बिंदु गुरु जो थी, बिंदु किन्नर जी जो थी, ये रजनी रावत के साथ ही थी। आपने पहले इनको उनके साथ ही देखा होगा, लेकिन इनकी गुरु की मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके घर पर, इनके इलाके पर उसने कब्जा करना चाहा। इसलिए इन्होंने 112 पे फ़ोन किया। 112 पे फ़ोन करने के बाद पुलिस ने आके उनके चेलों को, रजनी के चेलों को, इनके घर से निकाला। उससे पहले निशा चौहान पे अटैक हुआ था, तो निशा चौहान पहुंच चुकी है हाई कोर्ट में। निशा की रिट पिटीशन चल रही है प्रोटेक्शन को लेके, और उस प्रोटेक्शन में जज ने साफ कहा है कि हमें गुरु चेला शिष्य परंपरा से, किन्नर परंपरा से हट के हमें कार्यवाही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस जो हैं, जो वहाँ पे जज बैठे हैं, उनको भी पता है कि इलाकों के चक्कर में किन्नरों का आतंकवाद कितना बढ़ चुका है। बिल्कुल, ये दोनों बातें सर इंटर रिलेटेड है। साम्राज्य के पीछे असली नकली छुपा है। अगर ये असली नकली का खेल नहीं रचेंगे तो इनका साम्राज्य कैसे बचेगा? क्योंकि अब लोग खड़े हो चुके हैं। आई हैव राइट टू वर्क। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी काम करने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिंदु गुरु जिस अपने क्षेत्र में रहती है, वो अपने देहरादून में कहीं भी मांगने खाने का कार्य कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती है। कार्य करने का अधिकार हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कह रही हूँ, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। तो ये जो एक गद्दी की लड़ाई है, ये इनको सिर्फ पैसे का ही लालच है। तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, असली नकली। और जो ये इन्होंने पूरा एक अपनी मुहिम चलाई हुई है पीछे, जो पूरा पैसा वाला, पावर वाला, पोजीशन वाला कि मैं ही दादा हूँ, उस चीज़ को खतरा है। क्योंकि अब हम लोग खड़े हो चुके हैं, और खड़े हो चुके हैं तो हम लोग अपना शहर, अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये दोनों बातें सर इंटर रिलेटेड है। साम्राज्य के पीछे असली नकली छुपा है। अगर ये असली नकली का खेल नहीं रचेंगे तो इनका साम्राज्य कैसे बचेगा? क्योंकि अब लोग खड़े हो चुके हैं। आई हैव राइट टू वर्क। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी काम करने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिंदु गुरु जिस अपने क्षेत्र में रहती है, वो अपने देहरादून में कहीं भी मांगने खाने का कार्य कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती है। कार्य करने का अधिकार हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कह रही हूँ, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। तो ये जो एक गद्दी की लड़ाई है, ये इनको सिर्फ पैसे का ही लालच है। तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, असली नकली। और जो ये इन्होंने पूरा एक अपनी मुहिम चलाई हुई है पीछे, जो पूरा पैसा वाला, पावर वाला, पोजीशन वाला कि मैं ही दादा हूँ, उस चीज़ को खतरा है। क्योंकि अब हम लोग खड़े हो चुके हैं, और खड़े हो चुके हैं तो हम लोग अपना शहर, अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। जी देखिए, उगाई होती है एक्सटॉर्शन, जो ज़बरदस्ती किसी का दिल दुखा के ली जाती है। और बधाई होती है, वो 21 रुपये की भी होती है, 1 रुपये की भी होती है, 21,000 की भी होती है। वो देने वाले की श्रद्धा है, देने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। रजनी रावत यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि मैं जितना कहूँगी मेरे चेले उतना ही लेंगे। तो आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति कहाँ से आई है? और अगर आपके पास नहीं है तो अपने बहन भाइयों के अकाउंट चेक कराओ। हमने एसपी सिटी सर के सामने बात रखी है कि हमारे अकाउंट चेक करें, हमें सर्विलांस में रखें अगर हम अवैध वसूली करते हैं तो मेरा मानना यही है, उगाही बिल्कुल गलत है, बधाई सही है। अगर बधाई कोई अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा अनुसार देता है तो दिल दुखा के कोई बधाई नहीं होगी। प्रेस वार्ता हमने पहले भी की है, और सभी का अधिकार है कि वो प्रेस वार्ता कर सकते हैं और जनता के सामने अपनी आवाज़, अपनी बातों को रख सकते हैं। देखिए, ये 2024 चल रहा है, नालसा का जजमेंट आ गया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 20 बन चुका है। अब ये नकली और असली, यानी जो डेरे में रहने वाले हैं सिर्फ वो असली हो चुके हैं, और जो बाहर इंडिविजुअल ट्रांस रह रहे हैं वो नकली है। तो ये भेदभाव दूर करना होगा। इसके लिए अभी हम हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। रजनी रावत जैसे लोग देहरादून में बैठ के, प्रेस क्लब में बैठ के असली नकली जैसी बातें कर सकते हैं हमारे बारे में, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और हमारे उत्तराखंड के न्यायालय में ये बातें नहीं चलेंगी असली नकली वाली।
और रजनी रावत कहती है कि वो 850 साल पुराना उनके पास कोई कागज़ है। वो कौन से तामपत्र में कौन से मुगल शासक ने उनको कागज़ लिख के दिया और कौन से 850 साल पहले उनके गुरु जिंदा थे, जो आज तक वो गद्दी चली आ रही है, मुझको ये समझ में नहीं आता, है ना। और 1947 में देश आज़ाद होता है, आप कौन से 800 850 साल पुराने की बात कागज़ों की बात करते हैं। तो हम उनकी बातों का खंडन करते हैं। रही असली नकली की बात, हमारी मेडिकल जांच कराएं। मेडिकल जांच से पुष्टि हो जाएगी कौन असली है कौन नकली है। वैसे भी जो एक्ट बना है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रूल 20 कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। आर्टिकल 14 में हिजड़ों को, ट्रांसजेंडरों को बहुत से राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हिजड़ा लोग खुद अपनी छवि खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपस में लड़के, आपस में नंगे होके, अवैध वसूली करके, और कुछ रूबी हांडा जो कुलवंत रंधावा जैसे 2 बच्चों के बाप जो यहाँ पे विग लगा के सूट पहन के बैठते हैं और अपने आप को पता नहीं ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं फिर भी उनको आदमी नहीं बोलूँगी, वो खुद 2 बच्चों के पिता हैं। रजनी रावत के डेरे में कितने ऐसे लोग रहते हैं, कितने ऐसे किन्नर बने हुए हैं जिनके बच्चे हैं, जब वो पुरुष थे उनके बच्चे हैं, पोता पोती वाले हैं, अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं। कहाँ से? देहरादून की जनता को लूट लूट के, यहाँ से कमा के। हम तो खुला बोल रहे हैं, और इन चीज़ों पे जांच हो। अगर हमारी एक भी बात में झूठ है तो इन चीज़ों पे जांच हो, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। आप देखिए, भारत सरकार के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से एक ट्रांसजेंडर ID कार्ड जनरेट होता है। मेरे 22 ट्रांसजेंडर इसी ID कार्ड से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, 22 ट्रांसजेंडर। लेकिन रजनी रावत गिरोह का एक भी किन्नर वहाँ पे रजिस्टर क्यों नहीं है? ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग क्यों अपने आप को यहाँ पर यहाँ पे जो है रजिस्टर नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में या सोशल वेलफेयर ऑफिस में? आखिर क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसा काला घोटाला है? और अपने आप को नेता बनती है रजनी रावत। ऐसे नेता सत्ता में आएंगे तो क्या भविष्य होगा देश का? अपने आप को मैडम कहने वाले कौन सी क्लास पास है वो? हमले मुझ पर पहले भी होते आए, वो हमले अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाड़ियों में 10-10, 15-15 बॉक्सर भर के, रुपये बदमाश भर के, और रजनी के जितने भी गुट के लोग हैं वो लोग अब भी मुझ पर हमला करने से चुप नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि किस तरह मौका मिले और फिर से वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। हम खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, या तो इसके अंडर में रह के इसके बातों को फॉलो करो, हम पे नहीं होता बर्दाश्त। इसने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। मैं शासन प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहती हूँ कि हम लोग भी किन्नर हैं, हम लोग भी अपने गुरुओं की सेवा करें, उनके नीचे रहें। उनके मरने के बाद में हम अपने घर के मालक क्यों नहीं है? रजनी रावत अपनी दोस्त और अपनी एक से हमें जबरदस्ती भगाना, लूटना चाहती है। मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि इस रजनी के रावण राज से हम हिजड़ों को और ये ट्रांसजेंडर बच्चे जितने देहरादून के हैं, इनकी रक्षा करी जाए, इनकी सुरक्षा करी जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी।